नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट टिकट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टैटिक जीके के इस वीडियो में भारतीय नारी की सारी ही उपलब्धियां जो उन्होंने पहली बार हासिल करी है किसी भी फील्ड में, उन सबको यहां पर देखने वाले हैं। वैसे ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जहां पर भारत की नारी ने कमाल ना किया हो, कुछ हासिल ना किया हो। कुछ फील्ड तो ऐसी भी हैं जहां पर पुरुषों से कई कदम आगे रहकर भारतीय नारी ने बहुत कुछ हासिल किया है और अपना नाम किया है। वैसे जब कोई काम पहली बार होता है तो वो अपने आप में ही कमाल का होता है, लोग उसको गर्व के साथ देखते हैं। और अगर ऐसा करने वाली अगर कोई भारतीय नारी होती है तो फिर वो सोने पर सुहागा होने वाली बात हो जाती है। और इन सारी नारियों ने आने वाली जनरेशन के लिए एक राह भी तैयार कर दी है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं इन महान नारियों के बारे में, जो कि फर्स्ट वुमेन इन इंडिया, भारत में प्रथम महिलाएं हैं और बहुत कमाल की नारियां हैं। बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग भी है। उससे पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताएं कि भारत की पहली महिला रूलर कौन रही हैं। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको इसका आंसर लेक्चर के लास्ट में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखेंगे इंदिरा गांधी को, जो कि भारत की 3 चीज़ों में प्रथम महिला है। किस किस चीज़ों में? ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है जिनका निधन इनके ऑफिस के दौरान ही हो गया था। और ये भारत की पहली महिला है जो कि भारत रत्न पाने वाली भारत की पहली महिला भी है। तो ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है जिनका निधन ऑफिस काल में हो गया। और ये भारत की पहली महिला है जिनको भारत रत्न मिला है, इंदिरा गांधी। अगली है प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल ये भारत की राष्ट्रपति रह चुकी हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। भारत की ये 12वीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुकी है। इनका जो कार्यकाल था 2007 से 2012 के बीच में था, प्रतिभा देवी का कार्यकाल। अगला है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी का जन्म कहां पर हुआ था? अंबाला, पंजाब में हुआ था। और यह भारत की पहली महिला सीएम है, पहली महिला मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, जो कि किसी भी स्टेट के, भारत के किसी भी स्टेट में रह चुकी हैं। तो ये पहली महिला है। तो ये यूपी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम थी। मतलब पूरे इंडिया में किसी स्टेट की अगर कोई पहली महिला सीएम है तो वो सुचेता कृपलानी है और ये यूपी की सीएम बनी थी। ठीक है। अगला है राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर का जन्म हुआ था लखनऊ में, निधन इनका हुआ था न्यू दिल्ली में। और ये भारत की पहली महिला यूनियन मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है, ये भारत की पहली महिला यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी है, भारत की पहली महिला है जो कि। और अगला है सरोजिनी नायडू जी। इनको कौन भूल सकता है? ये भारत की पहली महिला है, भारत की पहली महिला गवर्नर है यूनाइटेड प्रोविंस की। यूनाइटेड प्रोविंस वही प्रोविंस है जिसको अभी उत्तर प्रदेश कहा जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर रह चुकी हैं और ये भारत की पहली महिला है, भारतीय मूल की पहली महिला है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। भारत की पहली महिला, ना कि पहली महिला, भारत की पहली महिला है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। और ये भारत की गवर्नर भी रह चुकी हैं, भारत के किसी स्टेट की गवर्नर भी रह चुकी हैं जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर थी सरोजिनी नायडू। अगला है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये भारत की, ये इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? लंदन यूके में। इनका निधन हुआ था चेन्नई में। और ये भारतीय नहीं है, लेकिन ये जब अंग्रेज भारत आए थे उस समय ये भी भारत में आकर रहने लगी थी। तो ये भारत की पहली महिला ये पहली भारतीय महिला नहीं है, ये पहली महिला प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनने वाली पहली महिला कौन है? एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला कौन है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनने वाली? सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, तो एनी बेसेंट कौन है? पहली महिला है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। अगला है जयराम जयललिता। जयराम जयललिता का जन्म कहाँ हुआ था? मेलुकोटे में हुआ था, निधन इनका चेन्नई में हुआ था। और ये भारत की पहली महिला सीएम, मुख्यमंत्री है जिनका निधन ऑफिस के दौरान ही हुआ था। और अभी हाल ही में इनके ऊपर एक बायोग्राफी आ रही है हमारी प्यारी अम्मा के ऊपर, जिस पर अभिनय किसने किया है? कंगना रनौत ने। आप जरूर से देखें, बहुत ही कमाल की और बहुत ही इंस्पायरिंग बायोग्राफी होने वाली है। तो जयललिता पहली महिला है, पहली महिला सीएम है जिनका निधन इनके ऑफिस के दौरान ही हो गया था।
अगले हैं सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज का जन्म हुआ था अंबाला कैंट में और ये भारत की पहली महिला है जो कि विदेश मंत्री बनी, पहली महिला है जो कि यूनियन फॉरेन मिनिस्टर बनी। इनको पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है। अगली है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण का जन्म हुआ था मदुरई में और ये बीजेपी पार्टी से आती हैं और ये भारत की पहली महिला डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री रह चुकी हैं और ये भारत की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर भी है जिनका फाइनेंस मिनिस्टर का कार्यकाल अभी चल रहा है, जारी है। तो निर्मला सीतारमण दो चीजों में फर्स्ट है, पहली महिला डिफेंस मिनिस्टर और पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर। अगली है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को कौन नहीं जानता। ममता बनर्जी जो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की सीएम भी हैं और ये भारत की पहली महिला है जो कि रेलवे मिनिस्टर बनी थी, पहली महिला जो कि रेल मिनिस्टर बनी, रेल मंत्री बनी थी। और इनकी पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इनकी पार्टी का नाम है और ये पश्चिम बंगाल की सीएम भी है। अगली है मीरा कुमार। मीरा कुमार का जन्म हुआ था पटना में बिहार में और ये भारत की पहली महिला है जो कि लोकसभा की स्पीकर बनी थी, पहली महिला लोकसभा की स्पीकर बनने वाली मीरा कुमार है। अगली है वॉयलेट अल्वा। वॉयलेट अल्वा का जन्म हुआ था अहमदाबाद में और ये भारत की पहली महिला है जो कि डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बनी, पहली भारतीय महिला डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बनने वाली। आप उनकी पिक्चर भी देखते जाए साथ साथ, ठीक है। जोखिम और वॉयलेट अल्वा है साथ में, हम यहाँ पर वॉयलेट अल्वा की बात कर रहे हैं। वॉयलेट अल्वा पहली भारतीय महिला है जो कि डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बनी है। अगली है वीएस रामादेवी। वीएस रामादेवी का जन्म हुआ था मद्रास में और इनका निधन हुआ था कर्नाटका में बेंगलुरु में और ये भारत की पहली महिला है जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा बनी, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा बनने वाली पहली महिला कौन है, वीएस रामादेवी। और वीएस रामादेवी पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बनी थी, पहली महिला जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी वीएस रामादेवी। दो चीजों में, प्रथम है पहली महिला सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा बनी और पहली महिला जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बनी थी वीएस रामादेवी। अगली है स्नेहलता श्रीवास्तवा। का जन्म हुआ था कानपुर में और ये भारत की पहली महिला है जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा बनी, पहली महिला जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा बनी स्नेहलता श्रीवास्तवा। अगली है सबिता इंद्रा रेड्डी। ये तंदूर से आती हैं और ये भारत की पहली महिला है जो कि भारत के किसी भी राज्य की गृह मंत्री रह चुकी हैं, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री थी और ये भारत की पहली महिला है जो किसी राज्य की गृह मंत्री थी और ये आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री रह चुकी हैं, सबिता इंद्रा रेड्डी। अगली है उपेंद्रजीत कौर। उपेंद्रजीत कौर ये भारत की पहली महिला है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर रही थी किसी भी स्टेट में, किसी भी स्टेट की फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाली पहली महिला कौन है, उपेंद्रजीत कौर। और ये पंजाब की फाइनेंस मिनिस्टर थी। और अभी हाल ही में इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर ये है, आप बताइए। नहीं, मैं बताता हूं, ये है निर्मला सीतारमण जो कि हाल ही में है। और उपेंद्रजीत कौर किसी स्टेट की फाइनेंस मिनिस्टर रही थी और ये पंजाब की फाइनेंस मिनिस्टर रही और इनकी पार्टी का नाम है शिरोमणि अकाली दल। अगली है प्रियम झिंगान। ये भारत की पहली महिला, हम कह सकते हैं भारत की पहली महिला लेडी ऑफिसर है जो कि मतलब लेडी कैडेट हम कहेंगे क्योंकि पहली कैडेट हैं ये। जब इंडियन आर्मी में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, मतलब कोई भी मेल या फीमेल जाते हैं तो उनको वहाँ पर कैडेट बोला जाता है। तो ये पहली लेडी कैडेट है, इंडियन आर्मी ट्रेनिंग की पहली लेडी कैडेट है जिनको, और इनको सिल्वर मेडल भी मिला। ये पहली लेडी कैडेट है और इनको सिल्वर मेडल मिला। कहाँ पर मिला था इनको ये सिल्वर मेडल जो था, ये फर्स्ट बैच की लेडी ऑफिसर है जो जिसकी जो ट्रेनिंग होती है ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में होती है। उसमें जो 25 लेडी थी उनमें से ये पहली थी प्रियम झिंगान। और इनका जो बैच पास आउट हुआ था 1993 में कमीशन हुई थी। ये पहली लेडी कैडेट है, ठीक है, इंडियन आर्मी की प्रियम झिंगान। अगली है कैप्टन शिखा सुरभि। कैप्टन शिखा सुरभि भारत की पहली महिला आर्मी की पहली महिला ऑफिसर है जो कि आर्मी की जो कॉप है सिग्नल से उससे आती हैं, सिग्नल कोर से आती हैं। और ये डेयरडेविल्स मोटरसाइकिल डिस्प्ले टीम का हिस्सा रही थी जो कि बहुत ही खतरनाक डिस्प्ले टीम होती है। आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, ठीक है, मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोग करतब दिखा रहे हैं। तो ये जो हमारा 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त होता है उस समय पर लाल किले की जो परेड होती है वहां पर ये लोग डेयरडेविल्स टीम में कुछ करतब दिखाती है उस परेड में।
तो उसका हिस्सा पहली बार कोई महिला बनी है जो कि कैप्टन शिखा सुरभि है, इसका हिस्सा बनने वाली डेयर डेविल्स मोटरसाइकिल डिस्प्ले टीम का। और इन्होंने ये करतब 2019 की जो परेड हुई थी रिपब्लिक डे की 26 जनवरी की, वहां पर इन्होंने करतब दिखाया था कैप्टन शिखा सुरभि ने। अगली है दिव्या अजीत कुमार। दिव्या अजीत कुमार चेन्नई से आती हैं और ये भारत की पहली महिला है, पहली महिला कैडेट हम कहेंगे, क्योंकि जिनको मतलब स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर बहुत ही गर्व का ऑनर होता है जो कि एक ट्रेनिंग को दिया जाता है। ट्रेनिंग जो जब वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, जब पासिंग आउट परेड होती है, उसी समय पर जो बेस्ट कैडेट होते हैं वहाँ पर उनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तो पहली लेडी, इंडियन आर्मी की पहली लेडी स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पाने वाली दिव्या अजीत कुमार है। और हमारे पुलिस में जो आईपीएस होते हैं उनमें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पाने वाली पहली महिला कौन है? तो पहली महिला है रंजीता शर्मा, जो कि 2019 बैच की राजस्थान कैडर की आईपीएस ऑफिसर हैं और उनको भी स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला था। रंजीता शर्मा, नाम मत भूलिए, रंजीता शर्मा है उनका नाम। 2019 बैच की राजस्थान कैडर की आईपीएस ऑफिसर है, उनको भी स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला था। ठीक है। अगली है पुनीता अरोड़ा। पुनीता अरोड़ा का जन्म हुआ था लाहौर पाकिस्तान में और बंटवारे के समय ये भारत आ गई थी और ये भारत की पहली महिला इंडियन आर्म फोर्सेस की ऑफिसर है जिनको 3 स्टार रैंक मिली थी। ठीक है, 3 स्टार रैंक पाने वाली पहली भारतीय महिला है और ये लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट तक भी पहुंची है पुनीता अरोड़ा। अगली है शांति टिग्गा। शांति टिग्गा भारत की पहली महिला जवान है। भारत की पहली महिला जवान है इंडियन आर्मी में। वैसे आपने पुरुषों को तो बहुत जवान बनते हुए देखा होगा, लेकिन भारत की पहली महिला जवान कौन है? शांति टिग्गा। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इनका निधन 13 मई 2013 को हो गया। किसी को पता नहीं कैसे इनकी डेथ हो गई, लेकिन ये अब दुनिया में नहीं है और ये पहली भारतीय महिला जवान है इंडियन आर्मी की, शांति टिग्गा। अगली है शिवांगी हरिभूषण सिंह, जो कि इंडियन नेवी में पायलट है और इंडियन नेवी की पायलट बनने वाली पहली भारतीय महिला है। कौन है? शिवांगी हरिभूषण सिंह और इनका जन्म हुआ था मुजफ्फरपुर बिहार में। अगली है सोनाली बनर्जी। सोनाली बनर्जी भारत की पहली महिला है जो कि मैरीटाइम इंजीनियर बनी। पहली भारतीय महिला मैरीटाइम इंजीनियर बनने वाली सोनाली बनर्जी है। अगली है नुपुल कुलश्रेष्ठ। नुपुल कुलश्रेष्ठ जो है ये हमारा जो कोस्ट गार्ड है, इंडियन कोस्ट गार्ड, उसमें जो हमारा तटरक्षक होते हैं उसमें पहली महिला डीआईजी बनी थी। पहली महिला डीआईजी बनने वाली इंडियन कोस्ट गार्ड में नुपुल कुलश्रेष्ठ है। अगली है राधिका मेनन। राधिका मेनन मर्चेंट नेवी में पहली भारतीय महिला, मर्चेंट नेवी में कैप्टन बनने वाली पहली भारतीय महिला है जो कि मर्चेंट नेवी में कैप्टन बनी, राधिका मेनन। अगली है पद्मा बंदोपाध्याय। इनका जन्म हुआ था तिरुपति में और ये पहली भारतीय महिला है जो कि इंडियन एयरफोर्स में एयर वाइस मार्शल की पोस्ट पाने वाली, पद पाने वाली। ये आप देख पा रहे हैं 3 स्टार भी इनके गले में लटक रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टार की रैंक होती है और ये पहली भारतीय महिला है ये रैंक एयरफोर्स में अचीव करने वाली, पाने वाली, एयर वाइस मार्शल की। और इनको कई सारे अवार्ड भी दिए जा चुके हैं जैसे कि परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री भी इनको दिया जा चुका है पद्मा बंदोपाध्याय को। अगली है फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी। इनको कौन भूल सकता है? ये रीवा से आती हैं और मध्य प्रदेश से हैं और अवनी चतुर्वेदी पहली महिला है, पहली महिला वुमेन पायलट है जो कि अकेले इन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट जो है हमारा MiG-21 उसको उड़ाया है अकेले, बिना किसी के सपोर्ट के, अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट है। ठीक है, अवनी चतुर्वेदी, इन्होंने अकेले MiG-21 को उड़ाया था, सोलो मतलब अकेले। ठीक है, और जब अवनी चतुर्वेदी पास आउट हुई थी, मतलब जब इनकी पायलट की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी, ये तीनों जो आप देख रहे हैं, मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी और भावना कांत, ये तीनों एक ही समय की फाइटर पायलट है जो कि जिनको 2018 में ट्रेन किया गया था। और लेकिन अवनी चतुर्वेदी पहली है जिन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट को अकेले उड़ाया है, सोलो MiG-21 को इन्होंने उड़ाया है। अगली है फ्लाइट लेफ्टिनेंट हिना जायसवाल। ये चंडीगढ़ से आती हैं और ये भारत की पहली महिला है जो कि इंडियन एयरफोर्स में इंजीनियर बनी। इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला इंजीनियर कौन है? हिना जायसवाल।
अगली है विंग कमांडर अंजलि सिंह, ये बिहार से आती हैं और ये इंडियन एयरफोर्स की ऑफिसर भी हैं, जिनको मतलब 2001 में इंडियन मतलब पहली महिला, भारत की पहली भारतीय महिला मिलिट्री राजदूत रही हैं। पहली भारतीय महिला जो कि मिलिट्री राजदूत रही हैं, वो भी कहाँ पर, रशिया में जो कि इंडियन एम्बेसी थी वहाँ पर ये राजदूत रही थी। तो ये भारत की पहली महिला मिलिट्री डिप्लोमेट बनी थी, कहाँ पर, रशिया में। ठीक है, विंग कमांडर अंजलि सिंह। अगली है किरण बेदी अमृतसर से आती हैं और ये भारत की पहली महिला है जो कि आईपीएस अफसर बनी। इंडियन पुलिस सर्विस को इन्होंने ज्वाइन किया, पहली महिला है जो कि, और ये भारत की पहली महिला है जिनको यूनाइटेड नेशंस की सिविल पुलिस एडवाइजर भी बनाया गया था। ये पहली महिला है जिनको यूनाइटेड नेशंस में सिविल पुलिस एडवाइजर भी अपॉइंट किया गया था। किरण बेदी पहली भारतीय महिला आईपीएस ऑफिसर भी हैं। अगली है कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ये भारत की दूसरी महिला ऑफिसर हैं, दूसरी महिला आईपीएस ऑफिसर हैं। पहली किरण बेदी और दूसरी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। लेकिन जो कंचन चौधरी भट्टाचार्य है ये भारत की पहली महिला है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनने वाली, पहली भारतीय महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनने वाली, और ये बरेली यूपी की डीजीपी थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। अगली है आरोही पंडित। हम कह सकते हैं दुनिया की ही सबसे यंग कहेंगे और भारत की भी सबसे कम उम्र की लेडी है, महिला है, जिन्होंने महज 23 साल की उम्र में अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को अकेले लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट से पार किया। क्या किया इन्होंने? ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला है, ठीक है, आरोही पंडित, और इन्होंने महज 23 साल की उम्र में अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को अकेले लाइट वेट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट से पार किया। आप पिक्चर देख पा रहे हैं, ये लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है, इसी से उन्होंने पार किया था अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, आरोही पंडित ने। अगली है दूरबा बनर्जी पहली भारतीय महिला है जो कि कमर्शियल पायलट बनी थी। इंडियन एयरलाइंस में कमर्शियल पायलट बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दूरबा बनर्जी। कमर्शियल पायलट कौन पायलट होता है? वो पायलट होता है जो कि सारे ही तरीके की प्लेन्स को उड़ाने में सक्षम होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं पैसेंजर प्लेन, कार्गो प्लेन और चार्टर्ड प्लेन भी उड़ा सकते हैं। तो भारत की पहली महिला कमर्शियल पायलट इंडियन एयरलाइंस की दूरबा बनर्जी। अगली है सरला ठकराल, न्यू दिल्ली से आती हैं और ये भारत की पहली महिला है जो कि इन्होंने एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला है। कौन? सरला ठकराल, पहली भारतीय महिला एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाली सरला ठकराल। अगली है सुरेखा यादव सतारा से आती हैं और ये भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर है। ट्रेन ड्राइवर को हम लोको पायलट कहते हैं और ये भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनने वाली पहली महिला है सुरेखा यादव, और ये 1998 में ट्रेन की ड्राइवर लोको पायलट बनी थी। अगली है बछेंद्री पाल उत्तरकाशी से आती हैं और ये भारत की पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। माउंट एवरेस्ट वही है हिमालय की चोटी, उसको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, और ये भारत की पहली महिला है ऐसा कारनामा करने वाली। इन्होंने 1984 में ये कारनामा किया था और इनको भारत का तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड होता है सिविलियन का, पद्म भूषण भी दिया जा चुका है बछेंद्री पाल। अगली है संतोष यादव भारत की पहली महिला है जिन्होंने दो बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, माउंट एवरेस्ट हिमालय को फतेह किया 2 बार, ठीक है, और बछेंद्री पाल ने 1 बार किया है और संतोष यादव ने 2 बार किया है माउंट एवरेस्ट को फतेह। अगली है मालवता पूर्णा पहली भारतीय सबसे कम उम्र की महिला है जिन्होंने महज 13 साल 11 महीने की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया था, ठीक है, और सबसे कम उम्र की भारत में महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट हिमालय की चोटी को फतेह किया, कौन है? मालवता पूर्णा, और इन्होंने 25 मई 2014 को ये कारनामा करके दिखाया। देख सकते हैं आप पिक्चर, ये मालवता पूर्णा की पिक्चर है। और इन्होंने और भी सारे जैसे माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो, एल्ब्रुस वगैरह को भी इन्होंने फतेह किया, लेकिन सबसे पहले सबसे कम उम्र की माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली लेडी है मालवता पूर्णा। और इनके बारे में एक कमाल की बात यह भी है कि 2020 में जो फोर्ब्स इंडिया है उसने इनको सेल्फ मेड वुमेन का भी खिताब से नवाजा था मालवता पूर्णा को, ठीक है। अगली है अरुणिमा सिन्हा भारत की पहली महिला है जो कि
मतलब किसी भी महिला का जो कि अंग भंग हो, इनका पैर कट गया था ट्रेन में आने से, और ये एक बास्केटबॉल प्लेयर है, ठीक है, लेकिन उन्होंने आर्टिफिशियल पैर लगाया, ठीक है, और फिर इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी। तो अगर कोई महिला जिसका मतलब पैर या हाथ मतलब कोई भी चीज़ें नहीं है प्रॉपरली, पूरी तरीके से फिट एंड फाइन नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया, ऐसा कारनामा करने वाली पहली महिला कौन है? अरुणिमा सिन्हा, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश से आती हैं और ये वॉलीबॉल प्लेयर भी रह चुकी हैं, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे एवरेस्ट की भी चढ़ाई करी, जैसे माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो, एल्ब्रुस, इन सब की भी इन्होंने चढ़ाई करी है। और इनकी एक बायोग्राफी है, एवरेस्ट की बेटी, हिंदी में है, और बॉर्न अगेन माउंटेन ये इंग्लिश में है, आपको जरूर से पढ़ने चाहिए, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, ठीक है। और इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है, अरुणिमा सिन्हा। अगली है अंशु जमशेदपा। अंशु जमशेदपा ये भारत की पहली महिला है जिन्होंने 5 दिनों के भीतर सबसे तेज 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया। इन्होंने 5 दिनों के भीतर ही 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया, अंशु जमशेदपा ने, ठीक है। और ये अरुणाचल प्रदेश से आती है और इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है। महल मूस भारत की पहली महिला है जो कि अंटार्कटिका तक पहुंची है। अंटार्कटिका फतह करने वाली भारत की पहली महिला कौन है? महल मूस। और प्रेमलता अग्रवाल दार्जिलिंग से आती हैं और ये भारत की पहली महिला माउंटेनियर है जिन्होंने 7 कॉन्टिनेंटल पीक्स को पार किया है। 7 कॉन्टिनेंटल पीक, जो कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? 7 कॉन्टिनेंट है। एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, एशिया कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस तरीके के जो 7 कॉन्टिनेंट हैं उनको इन्होंने पार किया है। किसने? प्रेमलता अग्रवाल ने उनकी चढ़ाई करी है, ठीक है। ये दार्जिलिंग से आती हैं। और अपर्णा कुमार आईपीएस ऑफिसर हैं और पहली भारतीय सिविल सर्वेंट भी हैं, पहली भारतीय महिला सिविल सर्वेंट भी हैं जिन्होंने 7 समिट को चैलेंज किया और साउथ पोल तक भी पहुंची, ठीक है। और इन्होंने, ये मैंने नीचे लिख दिया है कहाँ कहाँ पर ये चढ़ाई इन्होंने करी है, जैसे कि यूरोप, अंटार्कटिका, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब की इन्होंने चढ़ाई करी। ये अब हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं और इसकी इन्होंने चढ़ाई करी है। अगली है आरती शाह भारत की स्विमर है, तैराक हैं, और इन्होंने इंग्लिश चैनल का आपने नाम तो सुना ही होगा, जो कि यूरोप को फ्रांस से अलग करता है। ये इंग्लिश चैनल है, इसको इन्होंने तैरकर पार किया था। किसने? आरती शाह ने। और कब किया था ये कारनामा? इन्होंने 29 सितंबर 1959 को ये कारनामा इन्होंने किया था, आरती शाह ने, और ये कोलकाता से आती हैं, ठीक है। अगला है सुचेता कड़ेथानकर ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने एशिया के जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है उसका नाम है गोबी रेगिस्तान, जो कि मंगोलिया में आता है, उसको पार किया था, ठीक है। इसको पार, गोबी रेगिस्तान जो कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, मंगोलिया में आता है, उसको सुचेता कड़ेथानकर ने पार किया था और एकमात्र ऐसा कारनामा करने वाली पहली भारतीय महिला है। चंद्रिमा शाह वेस्ट बंगाल से आती हैं और भारत की पहली महिला है जो कि हेड बनी थी इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की हेड बनने वाली पहली भारतीय महिला चंद्रिमा शाह हैं। अगला है पहली भारतीय महिला जो कि डॉक्टर जीसी अनुपमा, पहली भारतीय महिला है जो कि प्रेसिडेंट बनी थी, हेड बनी थी, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की हेड बनने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर जीसी अनुपमा। अगली है नजमा अख्तर पहली भारतीय महिला है जो कि वाइस चांसलर बनी थी, जामिया मिलिया इस्लामिया की चांसलर बनने वाली पहली भारतीय महिला नजमा अख्तर है। अगला है जीएस लक्ष्मी आंध्र प्रदेश से आती हैं और ये भारत की पहली महिला है जो कि आईसीसी की क्रिकेट होता है, आईसीसी जो हमारा क्रिकेट मैच होते हैं ना, जो 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप था, वहां पर ये मैच की रेफरी बनी थी, ठीक है। और ये जो मैच था यूनाइटेड अरब अमीरात और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बीच में जो मैच हुआ था यूएई में शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था, वहां पर ये मैच की रेफरी बनी थी और पहली भारतीय महिला है जो कि किसी भी मैच की रेफरी बनी थी आईसीसी मैच की। और ये डायरेक्टली 2019 का जो वर्ल्ड कप था वहां पर ये मैच की रेफरी बनी थी जीएस लक्ष्मी। अगला है रूपा गुरुनाथ भारत की पहली महिला है जो कि प्रेसिडेंट बनी थी किसी भी स्टेट क्रिकेट की।
किसी भी स्टेट क्रिकेट की एसोसिएशन हेड बनने वाली, प्रेसिडेंट बनने वाली स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की रूपा गुरुनाथ है प्रेसिडेंट। पहली प्रेसिडेंट ये कहाँ की बनी थी? पहली महिला जो कि प्रेसिडेंट बनी थी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की, तमिलनाडु की, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की ये हेड बनी थी, प्रेसिडेंट बनी थी। ठीक है। और ये हमेशा से ही ऑल इंडिया जो सीमेंट है, मतलब जो इंडियन सीमेंट लिमिटेड है, उसकी ये हेड है, डायरेक्टर है रूपा गुरुनाथ। अगली है नीरजा भनोट। नीरजा भनोट को कौन भूल सकता है? ये इतने जिगरे वाली वुमेन है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई थी। और ये चंडीगढ़ से आती हैं और इनको जो हाईएस्ट पीस टाइम का अवार्ड होता है अशोक चक्र, वो इनको दिया गया और ये पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला है। ठीक है, सबसे पहली भारतीय महिला है। और वॉर टाइम का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है? वॉर टाइम का सबसे बड़ा अवार्ड होता है परमवीर चक्र। ठीक है। और इन्होंने जो कारनामा, जो जज्बा दिखाया था जब हमारा एक प्लेन हाईजैक हो गया था जिसको कराची ले जाया गया था, कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ले जाया गया था, वहां पर इन्होंने बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई, लेकिन अंततः अपनी जान नहीं बचा पाई। फिर इनको मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया था और ये भारत की पहली महिला है जिनको अशोक चक्र दिया गया, नीरजा भनोट। अगली है आशापूर्णा देवी। ये कोलकाता से आती हैं और ये भारत की पहली महिला है जिनको जनपीठ अवार्ड दिया गया। साथ में इनको पद्मश्री भी अवार्ड दिया जा चुका है। पहली भारतीय महिला जनपीठ अवार्ड पाने वाली आशापूर्णा देवी। अगली है अरुंधति रॉय, शिलोंग से आती हैं और ये भारत की पहली महिला है जिनको बुकर प्राइज दिया गया है। 1997 में इनको बुकर प्राइज दिया गया था। और ये इनको बुकर प्राइज आखिर दिया क्यों गया था? इनका जो नॉवेल था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, उसके लिए ही इनको बुकर प्राइज दिया गया था, अरुंधति रॉय को। अगली है देविका रानी। देविका रानी का जन्म कहां पर हुआ था? विशाखापट्टनम में। मृत्यु बेंगलुरु में हुई। और ये भारत की पहली महिला एक्ट्रेस, हम कहेंगे पहली भारतीय महिला एक्ट्रेस जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। पहली भारतीय महिला जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। और दादा साहब फाल्के अवार्ड आखिर कौन सा अवार्ड होता है? ये जो हमारी ये पिक्चर में देख पा रहे हैं ब्लैक सूट में, ये हमारे दादा साहब फाल्के हैं और ये भारतीय सिनेमा का इनको पिता कहा जाता है। ठीक है। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कौन है? दादा साहब फाल्के। आखिर ये फादर ऑफ इंडियन सिनेमा है क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत की जो पहली पिक्चर है राजा हरिश्चंद्र, उसको उन्होंने 1913 में बनाया था। उस पिक्चर में आवाज नहीं थी, लेकिन पहली पिक्चर भारत की राजा हरिश्चंद्र दादा साहब फाल्के ने ही बनाया था। तो इसलिए इनके नाम पर एक अवार्ड दिया जाता है जो कि इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, दादा साहब फाल्के। तो ये अवार्ड पाने वाली देविका रानी भारत की पहली महिला है जो कि 1930 से 1940 के बीच में पिक्चर्स में एक्टिव थी। अगली है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को कौन नहीं जानता? इनको तो बच्चा बच्चा जानता है। ये भारतीय मूल की नहीं थी, लेकिन भारत में इनका निधन हुआ और ये नेचुरली भारतीय बन गई थी क्योंकि इन्होंने इतने वर्ष भारत में गुजारे थे। और ये भारत की पहली महिला है जिनको नोबेल प्राइज दिया गया। और ये भारत की पहली महिला है जिन्होंने रोमन मैग्सेसे अवार्ड भी जीता। तो ये दो अवार्ड्स में प्रथम है। एक इनको प्रथम भारतीय महिला है जिनको नोबेल प्राइज मिला और ये प्रथम भारतीय महिला भी है जिनको रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। और इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है, लेकिन ये पहली महिला नहीं है जिनको भारत रत्न मिला है। पहली भारतीय महिला जिनको भारत रत्न मिला है वो तो इंदिरा गांधी है। अगली है लीला सेठ। लीला सेठ का जन्म कहां पर हुआ था? लखनऊ में। निधन हुआ था नोएडा में। और ये भारत की पहली महिला है जो कि चीफ जस्टिस बनी थी किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट की। तो ये हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी थी 5 अगस्त 1991 को, लीला सेठ। अगली है अरुंधति भट्टाचार्य। ये कोलकाता से आती हैं और ये भारत की पहली महिला है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन बनी। पहली भारतीय महिला जो कि स्टेट बैंक SBI की चेयरपर्सन बनी, अरुंधति भट्टाचार्य। अगली है विजय लक्ष्मी पंडित। इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में, निधन देहरादून में हुआ था। और ये भारत की पहली महिला थी जिनको यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर बनाया गया था। यूनाइटेड नेशंस की एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। अगली है सौम्या स्वामीनाथन। ये चेन्नई से आती हैं और ये भारत की पहली महिला है जिनको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल बनाया था। पहली भारतीय महिला डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बनने वाली सौम्या स्वामीनाथन है।
अगली है गीता गोपीनाथन, ये कोलकाता से आती हैं और ये भारत की पहली महिला है जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी। कहां पर? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में चीफ इकोनॉमिस्ट बनने वाली पहली भारतीय महिला गीता गोपीनाथन, और ये 2019 में चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। अगली है गगनदीप कांग, ये शिमला से आती हैं और ये भारत की पहली महिला साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, जिनको लंदन की जो रॉयल सोसाइटी है वहां पर फेलोशिप दी गई थी। गगनदीप कांग को पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक साइंटिस्ट है जिनको लंदन की रॉयल सोसाइटी में फेलोशिप दी गई थी। अगली है उषा सांगमान, उषा सांगमान भारत की पहली भारतीय महिला है जो कि LIC जो है हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी उसकी ये मैनेजिंग डायरेक्टर बनी थी उषा सांगवान। अगली है रीता फारिया, रीता फारिया मुंबई से आती हैं और ये भारत की पहली महिला है जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। इन्होंने 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था रीता फारिया ने। अगली है सुष्मिता सेन, ये भारत की पहली महिला है जो कि मिस यूनिवर्स बनी थी 1994 में। रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनी थी और सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थी, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगली है कल्पना चावला, कल्पना चावला पहली भारतीय मूल की महिला, ये भारतीय थी लेकिन ये शिफ्ट हो गई थी, US में चली गई थी, यूनाइटेड स्टेट्स में चली गई थी, और ये जब मतलब अंतरिक्ष में गई तब भारत में नहीं थी, इसलिए इनको हम पहली भारतीय मूल की महिला कहते हैं जो कि अंतरिक्ष में गई। ऐसा कारनामा करने वाली कल्पना चावला है, ठीक है, और ये हरियाणा से आती हैं, करनाल से। अगली है कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु, कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु भारत की पहली महिला ग्रेजुएट है, ठीक है, और इन दोनों ने साथ में ग्रेजुएशन प्राप्त किया था 1983 में। कामिनी रॉय बंगाल प्रेसिडेंसी से आती हैं और ये भारत की पहली महिला है जो कि जिन्होंने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया। 1886 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया था और ऑनर्स के साथ, ऑनर्स हम किसको कहते हैं? अगर आपको ग्रेजुएशन में 75 प्लस अंक हासिल होते हैं, 75 प्लस मार्क्स आते हैं तो आप ऑनर्स के साथ उसको कहेंगे ग्रेजुएशन आपने प्राप्त किया है। तो इन्होंने ये कारनामा 1886 में किया था कामिनी रॉय ने। अगली है फातिमा बीवी, फातिमा बीवी भारत के तमिलनाडु से आती हैं और यह भारत की पहली महिला है जो कि सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी। अगली है आनंदी गोपाल जोशी, ये कल्याण से आती हैं, इनका निधन भी कल्याण में हुआ और ये भारत की पहली महिला डॉक्टर हैं, भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी। कॉर्नेलिया सोराबजी, ये नासिक से आती हैं और यह भारत की पहली महिला वकील है, एडवोकेट है। अगली है अन्ना चंडी, अन्ना चंडी तिरुवनंतपुरम से आती है और ये भारत की पहली महिला जज हैं, पहली भारतीय महिला जज अन्ना चंडी हैं। सावित्री बाई फुले नायगांव से आती हैं, इनका निधन पुणे में हुआ और ये भारत की पहली महिला टीचर हैं। पहली महिला शिक्षक कौन है? सावित्री बाई फुले, और इन्होंने पहला स्कूल भी खोला था। अगली है अन्ना राजम मल्होत्रा, ये भारत की पहली महिला है जो कि कलेक्टर बनी, IAS ऑफिसर बनी इंडिपेंडेंट इंडिया में। जब भारत आज़ाद हो गया था उस समय पहली IAS अधिकारी, IAS ऑफिसर कलेक्टर बनने वाली अन्ना राजम मल्होत्रा है, इनको पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। ईशा बसंत जोशी, ये भारत की पहली महिला है जो कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय ये IAS अफसर बनी थी। तो ये हम कहेंगे कि ब्रिटिश रूल्ड इंडिया में IAS अफसर कलेक्टर बनने वाली ईशा बसंत जोशी पहली महिला है। प्रांजल पाटिल, ये भारत की पहली महिला है जो कि फुली ब्लाइंड है, जो कि देख नहीं सकती हैं फिर भी IAS ऑफिसर है, IAS ऑफिसर है। आप समझ सकते हैं भारत कितना कमाल का देश है कि यहाँ पर ब्लाइंड लोग भी IAS ऑफिसर बन सकते हैं। तो प्रांजल पाटिल फुली ब्लाइंड IAS ऑफिसर है। और बेनो जॉनफिन, ये चेन्नई से आती हैं और ये भारत की पहली महिला है जो कि IFS ऑफिसर, मतलब इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो होता है उसकी अफसर बनी थी और ये भी फुली ब्लाइंड है, 2014 में बनी थी और इनका नाम बेनो जेफिन है, ठीक है। अगली है रोज मिलियम बैथ्यू, रोज मिलियम बैथ्यू भारत की पहली महिला है जो कि UPSC की चेयरमैन बनी। UPSC वही जो कि भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम लेता है। सबसे टफेस्ट एग्जाम भारत का कौन सा है? UPSC का ही होता है जो कि IAS का होता है, ठीक है, IAS CDS वगैरह जो कि UPSC ही लेता है। और इसकी चेयरमैन कौन बनी थी? सबसे पहली महिला रोज मिलियम बैथ्यू, और इसका फुल फॉर्म है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सुषमा चावला भारत की पहली महिला चेयरपर्सन है इंडियन एयरलाइंस की।
नीता अंबानी मुंबई से आती हैं और ये भारत की पहली महिला है जो कि मेंबर बनी, सदस्य बनी थी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य बनने वाली भारत की पहली महिला नीता अंबानी है। और इनको कौन नहीं जानता, ये भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी की वाइफ भी हैं। नेहा आहूजा भारत की पहली महिला है और ये दिल्ली से आती हैं। भारत की पहली महिला है जो कि विंटर ओलंपिक्स में ध्वज वाहक बनी। अगला है शैलजा कुमार, ये दिल्ली से आती हैं और ये भारत की पहली महिला है जिन्होंने विंटर ओलंपिक्स में कॉम्पिटिट किया, भाग लिया। पहली महिला है जिन्होंने विंटर ओलंपिक्स में भाग लिया था, भारत की तरफ से शैलजा कुमार हैं। अगली है दीपा मलिक, हरियाणा से आती हैं और ये भारत की पहली महिला है जिन्होंने पैरालंपिक्स गेम्स जो होते हैं वहां पर इन्होंने ओलंपिक्स गेम्स होते हैं वहां पर इन्होंने मेडल जीता। ऐसा कारनामा करने वाली दीपा मलिक पहली भारतीय महिला है, इन्होंने पैरालंपिक गेम्स में मेडल जीता है। और अवनी लखेरा को कौन नहीं जानता, अभी हाल ही में ये कितनी ज़्यादा न्यूज़ में थी। ये जयपुर से आती हैं और ये भारत की पहली महिला है जिन्होंने पैरालंपिक्स गेम्स में मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और ये 2 मेडल भी जीतने वाली पैरालंपिक्स गेम्स में अकेली और एकमात्र महिला है। और इन्होंने पहली पैरालंपिक्स गेम्स में ध्वजवाहक बनने वाली पहली महिला भी अवनी लखेरा है। तो ये 3 चीज़ों में पहली हैं। पहली पैरालंपिक्स गेम्स की ध्वजवाहक हैं, ये पहली महिला है ध्वजवाहक हैं। और ये पहली महिला है जिन्होंने पैरालंपिक्स गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। और ये पहली महिला है जिन्होंने पैरालंपिक गेम्स में 2 मेडल भी जीते हैं। अगली है शाइनी अब्राहम केरला से आती हैं और ये भारत की पहली महिला है जो कि समर ओलंपिक गेम्स में ध्वजवाहक बनी थी। समर ओलंपिक गेम्स की ध्वजवाहक शाइनी अब्राहम है। अगली है नोरा पोली, ये भारत की पहली महिला है, भारतीय मूल की हैं लेकिन भारतीय नहीं है, ठीक है। ये जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम पे इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था, नोरा पोली ने, ठीक है। तो नोरा पोली ये भारत की पहली महिला है, फर्स्ट फीमेल टू रिप्रेजेंट इंडिया एट समर ओलंपिक्स, पहली महिला जिन्होंने भारत को समर ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया। इन्होंने 1924 के ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट किया था नोरा पोली ने। नीलिमा घोष भारत की पहली महिला एथलीट है जिन्होंने भारत को, जब भारत आज़ाद हो चुका था उसके बाद भारत को रिप्रेजेंट किया समर ओलंपिक्स में। किसने किया था? नीलिमा घोष ने। और इन्होंने 1952 का जो हेलसिंकी का ओलंपिक्स हुआ था वहां पर इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, भारत की तरफ से गई थी वहां पर पार्ट लेने के लिए। 1952 में जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम पे भारत को रिप्रेजेंट पहली बार किसने किया था ओलंपिक गेम्स में, समर ओलंपिक्स में? नीलिमा घोष ने। और जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस टाइम पर रिप्रेजेंट किया था नोरा पोली ने। अगली है पीटी उषा को कौन नहीं जानता, फ्लाइंग परी भी इनको कहते हैं, ठीक है। अगर कोई भी लेडी बहुत तेज भागती है तो उसको नाम दिया जाता है, टैग दिया जाता है कि पीटी उषा, देखो पीटी उषा भाग रही है। तो इतनी इनकी फैन फॉलोइंग है। और ये भारत की पहली महिला है जो कि किसी भी ओलंपिक्स के इवेंट में, ओलंपिक्स के गेम्स में फाइनल तक पहुंचने वाली एकमात्र महिला थी और सबसे पहली महिला थी। कौन थी? पीटी उषा। और ये महज 0.01 सेकेंड से हार गई और ये चौथे स्थान पर रही, मेडल से चूक गई, ठीक है। पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक्स के गेम्स में भारत को फाइनल तक पहुंचने वाली, भारत की तरफ से फाइनल तक पहुंचने वाली अकेली और पहली महिला थी। कौन? पीटी उषा। और इनको कई सारे अवार्ड्स भी दिए जा चुके हैं, जैसे पद्मश्री अवार्ड, अर्जुन अवार्ड भी दिया जा चुका है पीटी उषा को। कर्णम मल्लेश्वरी ये आंध्र प्रदेश से आती हैं और ये भारत की पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जिताया भारत को, ठीक है। और ये भारत को मेडल कब मिला था? 2000 के जो सिडनी ओलंपिक्स हुए थे वहां पर हमको मेडल मिला था और हमने उस टाइम पर कर्णम मल्लेश्वरी ने हमको ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। और इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया जा चुका है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जा चुका है, पद्मश्री से भी इनको नवाजा जा चुका है। अगली है पीवी सिद्धू भारत की पहली महिला है जिनको ओलंपिक्स में 2 मेडल मिले हैं। 2 मेडल ओलंपिक्स के गेम्स में जीतने वाली अकेली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिद्धू हैं। और इनको अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे वहां पर भी इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला और 2020 के ओलंपिक्स में, और जो 2016 के ओलंपिक्स हुए थे उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और ये भारत की पहली महिला है जिन्होंने बैडमिंटन ये खेलती हैं, तो ये बैडमिंटन चैंपियनशिप जो होती है वर्ल्ड चैंपियनशिप, वहां पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की तरफ से अकेली महिला है, अकेली और पहली भारतीय महिला भी हैं, ठीक है।
तो ये दो चीज़ों में फर्स्ट है, पहली भारतीय महिला है जो कि जिनको ओलंपिक्स में 2 मेडल मिले हैं, ठीक है। और ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है बैडमिंटन की, वहां पर भी गोल्ड मेडल जीता है। और इनको कई सारे अवार्ड भी दिए जा चुके हैं, जैसे कि पद्म भूषण, पद्मश्री, मेजर ध्यानचंद, खेल रत्न अवार्ड भी दिया जा चुका है, अर्जुन अवार्ड भी दिया जा चुका है पद्मश्री को। और इन फ्यूचर ये भी काफ़ी यंग है, इन फ्यूचर भी ये भारत को बहुत सारे मेडल जिताती रहेंगी। पीवी सिंधु। अगली है दीपा कर्माकर, ये अगरतला से आती हैं और ये भारत की पहली महिला जिम्नास्ट है जिन्होंने ओलंपिक्स में कॉम्पिटिट किया है। पहली भारतीय महिला ओलंपिक्स गेम्स में, समर ओलंपिक्स में पार्ट लेने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट है और इन्होंने 2016 में पार्ट लिया था, दीपा कर्माकर ने। अगली है अदिति अशोक, ये बेंगलुरु से आती हैं और ये भारत की पहली महिला गोल्फर हैं, ये गोल्फ खेलती हैं, ठीक है। और स्टिक देख के आपको पता ही चल गया होगा, ये भारत की पहली महिला है जिन्होंने इन सारे गेम्स में पार्ट लिया भारत की तरफ से, जैसे कि एशियन यूथ गेम्स 2014 के और यूथ ओलंपिक गेम्स 2014 के और एशियन गेम्स 2014 के, ओलंपिक गेम 2016 के और अभी जो हाल के टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे वहां पर भी इन्होंने पार्ट लिया था, ठीक है। अदिति अशोक एकमात्र महिला गोल्फर है, भारत की पहली भारतीय महिला गोल्फर है जिन्होंने इन सारे गेम्स में पार्ट लिया, भारत को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अगली है अंचल ठाकुर, ये मनाली से आती हैं और ये भारत की पहली महिला है जिन्होंने इंटरनेशनल जो स्कीइंग होता है वहाँ पर इंटरनेशनल स्कीइंग होता है वहाँ पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और ये पहली महिला है जिनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था इंटरनेशनल स्कीइंग में। अगली है मनु भाकर, ये भारत की बहुत ही कम उम्र की लेडी हैं और ये बहुत ही कमाल की प्लेयर भी हैं और ये हरियाणा से आती हैं और ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला है जो कि शूटिंग में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, फर्स्ट यंगेस्ट इंडियन शूटर टू विन गोल्ड मेडल एट यूथ ओलंपिक्स, जो कि यूथ ओलंपिक्स गेम्स होते हैं ना, वहाँ पर इन्होंने हमको गोल्ड मेडल जिताया था। और अभी जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे वहाँ पर भी इन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, लेकिन मेडल से चूक गई। इन फ्यूचर ये मेडल हमको जरूर जिताएंगी मनु भाकर। सानिया मिर्जा मुंबई से आती हैं और ये भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने WTA टाइटल जीता। WTA टाइटल जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? सानिया मिर्जा। और इनको काफ़ी सारे अवार्ड दिए जा चुके हैं, आप देख सकते हैं। अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, पद्मश्री, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है सानिया मिर्जा को। कमलजीत संधू, ये पंजाब से आती हैं और ये भारत की पहली महिला है, भारत की पहली महिला एथलीट है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? कमलजीत संधू। और इन्होंने 1970 के जो बैंकॉक के एशियन गेम्स हुए थे ना, वहां पर इन्होंने 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता था कमलजीत संधू ने, और इनको पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। अगली है अंजू बॉबी जॉर्ज। ये भारत की पहली महिला एथलीट हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप में मेडल जीता, ठीक है। और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2003 के जो चैंपियनशिप हुई थी, 2003 की जो चैंपियनशिप हुई थी पेरिस में, वहाँ पर इन्होंने मेडल जीता था। तो ठीक है, तो ये पहली महिला है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज, मतलब कोई भी मेडल जीता तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इन्होंने 2003 के जो पेरिस के वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी वहाँ पर इन्होंने लॉन्ग जंप में ये कारनामा करके दिखाया था अंजू बेबी जॉर्ज ने। कोनेरू हम्पी भारत की पहली महिला है जो कि चेस ग्रैंड मास्टर बनी। और चेस ग्रैंड मास्टर कौन होता है? जैसे कि चेस में अगर आप बेस्ट हो तो आपको ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। जैसे आप विश्वनाथन आनंद को तो आप जानते हैं, जो कि चेस ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं, ठीक है। तो ये पहली भारतीय महिला है जो कि चेस ग्रैंड मास्टर बनी और ये आंध्र प्रदेश से आती है, कोनेरू हम्पी। तो आज हमने बहुत ही कमाल की लेडीज़ के बारे में जाना, कमाल की भारतीय नारी के बारे में जाना और उनके कमाल की सफलताओं के बारे में भी जाना। तो आई होप आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बता ही दिया होगा कि जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भारत की पहली महिला रूलर कौन थी, तो आपने आई होप आंसर दे ही दिया होगा। अगर आपको आंसर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, रजिया सुल्तान उसका नाम है, रजिया सुल्तान, जो कि भारत की पहली महिला रूलर रह चुकी हैं।
तो फिर ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें और बहुत सारे लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे ये डिटेल्स उनको भी मिलती रहे। क्योंकि अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं भी करते फिर भी आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपके देश में कौन प्रथम है, कौन द्वितीय है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कभी भी कोई आपसे पूछता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है। और चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मैं रेगुलर अपडेट जो भी डालता रहूँ आपको पता चलती रहे। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करें। रेगुलर अपडेट के लिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट टिकट। आपका दिन शुभ हो।